काशी की वही पुरानी रात। घाटों पर आरती थम चुकी थी। श्रद्धालु लौट चुके थे। सिर्फ कहीं कहीं किसी मंदिर से मंत्र जप की धीमी ध्वनि आ रही थी। इन्हीं मंदिरों से दूर एक पुराना सा श्मशान था। गंगा का जल वहां कुछ और शांत लगता। हवा थोड़ी ठंडी और भारी रहती। पेड़ों की शाखें मानो रात से बातें करती। इस श्मशान के एक कोने में एक युवा साधक बैठा था। वह कई महीनों से मंत्र जप और ध्यान कर रहा था। उसका लक्ष्य कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को तोड़ना था। पर जैसे जैसे उसकी साधना गहरी होती गई, वैसे वैसे उसके आसपास अजीब अजीब अनुभव भी होने लगे। कभी अचानक सिहरन, कभी किसी की आहट का भ्रम, कभी आंखें बंद हों तो अनजानी परछाइयां, और कभी यह एहसास नशकशन कि कोई पास खड़ा है। उसके गुरुदेव ने उसे पहले ही चेताया था, जब कोई साधक भीतर उतरता है तो वह केवल प्रकाश से नहीं टकराता, अंधेरों से भी सामना होता है। डर बाहर से नहीं, अंदर से उठने लगता है। ऐसे समय पर तू अगर अपने आप को अकेला समझेगा तो साधना टूट जाएगी। लेकिन यदि तू काल भैरव को अपना रक्षक मान ले तो फिर अंधेरा तुझे छू नहीं सकेगा। आज कई दिनों से साधक का मन डगमगा रहा था। मंत्र जप बीच बीच में रुक जाता, ध्यान बार बार टूट जाता। हर छोटी सी आवाज पर वह चौंक कर इधर उधर देखने लगता। उसने घबरा कर आकाश की ओर देखा और कहा, भैरव बाबा, अगर सच में आप साधकों के रक्षक हैं तो आज मेरी रक्षा कीजिए। आज मुझे बहुत डर लग रहा है। धीरे धीरे रात और गहरी हो गई। श्मशान के उस कोने में जहां वह बैठा था, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। दीपक की लौ डगमगाई, पेड़ों की शाखें हिलीं और सामने कुछ समय के लिए घना अंधेरा और गाढ़ा लगने लगा। उसी क्षण उसे लगा जैसे उसके पीछे किसी के पदचाप हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मंत्र बोलना तेज कर दिया, पर जुबान कांप रही थी। तभी कहीं दूर से डमरू की एक हल्की ध्वनि उठी। इतनी हल्की कि और किसी को शायद न सुनाई दे, पर साधक के कानों तक सीधे पहुंच गई। संग ही एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, जो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी आम कुत्तों की होती है। उस भौंक में डर नहीं, घोषणा थी। साधक ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में उसे किसी विशाल काले स्वरूप की परछाई दिखाई दी, जिसके पास एक श्वान खड़ा था। आंखें लपटों की तरह लाल, कंठ में खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर ऐसी गंभीरता जिसमें भय नहीं, केवल दृढ़ता थी। उसे समझने में देर नहीं लगी। यह कोई साधारण दृश्य नहीं, यह स्वयं काल भैरव का संकेत है। उसके भीतर जो भय अभी तक तूफान बनकर घूम रहा था, वह जैसे अचानक किसी ने पकड़कर रोक दिया हो। सांस स्थिर होने लगी, दिल की धड़कन सामान्य होने लगी। तभी उसके मन में एक विचार आया। भैरव बाबा, यदि आप सच में मेरे रक्षक हैं तो क्या आपकी यह रक्षा सिर्फ आज रात तक ही है, या मेरी पूरी साधना यात्रा में भी साथ रहेंगे? सवाल मन में था, पर उत्तर जैसे आकाश से उतरकर हृदय में आ गया। किसी ने शब्दों में नहीं कहा, पर भावना स्पष्ट थी। जब तक तू सत्य के मार्ग पर है, जब तक तेरी साधना दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं,
स्वयं को बदलने के लिए है। जब तक तेरी नीयत साफ है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। साधक फिर से बैठ गया। इस बार उसकी पीठ थोड़ी और सीधी थी, सांस थोड़ी और शांत, और मंत्र जप में एक नई दृढ़ता आ चुकी थी। उस रात के बाद उसने कई बार अजीब अनुभव किए। कभी ध्यान के बीच उसे लगा कि कोई उसके चारों ओर घूमकर पहरा दे रहा है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई शक्ति उसके और नकारात्मक विचारों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई है। धीरे धीरे उसने समझा, काल भैरव की रक्षा सिर्फ भूत प्रेतों से बचाना नहीं, बल्कि मन की कमजोरियों से लड़ने की अंदरूनी शक्ति देना भी है। बहुत पुराने समय से तांत्रिक और योगी जब भी कठिन साधनाएं करते तो पहले काल भैरव का आह्वान करते। वे जानते थे, जब साधना गहरी होती है तो भीतर का अंधेरा भी ऊपर आकर दिखाई देता है। यदि उस समय कोई मजबूत प्रहरी न हो तो मन टूट सकता है, विचार डगमगा सकते हैं। काल भैरव को इसीलिए साधकों का बॉडीगार्ड भी कहा गया। वही अमूल, वह है प्रहरी जो सामने दिखता नहीं, पर हर अदृश्य आक्रमण को अपने ऊपर ले लेता है। कई बार साधक डरकर श्मशानों, अकेले स्थानों या रात्रि साधना से दूर भागते हैं। उनके मन में होता है, कहीं नकारात्मक शक्तियां न घेर लें। पर जो काल भैरव को सच्चे मन से रक्षक मानकर उन्हें गुरु की तरह सम्मान देते हैं, उनके लिए वही श्मशान ध्यान का मंदिर बन सकता है। वही रात परम शांति की सहचरी बन सकती है। एक और बात धीरे धीरे साधक को समझ आई, भैरव की रक्षा सिर्फ बाहरी ही नहीं, अंदरूनी भी है। जब मन में ईर्ष्या, क्रोध, वासना, लोभ, घृणा जैसे विचार उठते और वह काल भैरव का नाम लेकर उन्हें देखता, तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कड़क स्वर भीतर से कह रहा हो, रुक जा, ये तेरी साधना के लायक नहीं। तू जिस मार्ग पर चल रहा है उसमें ऐसी गंदगी के लिए जगह नहीं। बाहर भैरव शत्रुओं से बचाते हैं, भीतर भैरव स्वभाव की बुराइयों से टकराने की ताकत देते हैं। समय के साथ साधक की साधना गहरी होती गई। डर अब पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, पर वह उसका मालिक अब डर नहीं, स्वयं साधक बन चुका था। एक रात वर्षों बाद जब उसका जप पूर्ण होने को था, वह फिर उसी श्मशान स्थल पर बैठा था जहां पहली बार इतना घबराया था। अब वही स्थान उसे घर जैसा लग रहा था। आकाश साफ था, सितारे शांत, और गंगा के जल पर चांद की परछाई हल्के हल्के कांप रही थीं। साधक ने आंखें बंद करके भैरव को प्रणाम किया और कहा, बाबा, मेरी साधना तो केवल एक बहाना थी, असली वरदान तो आपका साथ था। जब जब मुझे लगा कि मैं अकेला हूं, आपने किसी ना किसी रूप में यह एहसास दिलाया कि मैं अकेला नहीं। शायद यही आपकी सबसे बड़ी कृपा है। भय के बीच भी भरोसा जगा देना। कहते हैं उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे दूर कहीं डमरू की धुन उठी हो। एक श्वान ने 3 बार भौंक कर
उत्तर दिया हो और फिर गहरा मौन छा गया। पर अब यह मौन डर का नहीं, गहरी शांति का था। इसीलिए बड़े बड़े ग्रंथों में काल भैरव को साधकों का रक्षक कहा गया है। जो भी सच्ची साधना करता है, जो भीतर उतरने से नहीं डरता, जो अंधेरे का सामना करके प्रकाश तक पहुंचने की हिम्मत रखता है, उसके पीछे पीछे एक अदृश्य शक्ति चलती है, कभी डांटकर, कभी बचाकर, कभी संभाल कर। उस शक्ति का नाम है भगवान काल भैरव। अगले एपिसोड में हम देखेंगे छू कैसे यही काल भैरव सिर्फ साधकों ही नहीं, साधारण मनुष्यों के भी भयनाशक बन जाते हैं, और कैसे उनका स्मरण दिल के अंदर बैठे अनगिनत डर की जड़ों को धीरे धीरे काटने लगता है।